नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या नीलामी के बाद भी सेटलमेंट हो सकता है। क्या नीलामी के बाद भी बैंक आपकी प्रॉपर्टी को आपको वापस कर सकता है। क्या नीलामी के बाद भी आपका अधिकार बचा होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकें। क्योंकि बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी है तो उस समय पैसे आपके पास नहीं थे, लेकिन आज के डेट में आपके पास पैसे हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपने 2018 में केनरा बैंक से एक सीसी लिमिट बनाई 20 लाख रुपए की आपने बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद से आपके 2 साल बहुत अच्छे चले, आपने अपने लिमिट को बढ़िया बनाए रखा। और उसके बाद से कोविड आ गया, कोविड में लॉकडाउन लग गया और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपका बिजनेस बंद हो गया। लॉकडाउन की वजह से आपके इनकम सोर्स बंद हो गए, आपका जो बिजनेस है वो बंद हो गया पूरी तरीके से, और आपके पास पैसों की शॉर्टेज हो गए, फंड का शॉर्टेज हो गया और आपकी फाइनेंशियल डेथ हो गई, यानी कि आपके पास अब पैसे नहीं है कि आप बैंक के इंटरेस्ट को दे सकें। अब इस तरीके से आपके 2 से 3 महीने निकल गए और लगातार 3 महीने का इंटरेस्ट आपने नहीं दिया और आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो गया और वह एनपीए हो गया। अब इसके बाद क्या है कि बैंक आपको 13/2 की नोटिस दे दिया है, 13/4 की भी नोटिस उसने दे दिया है और उसके बाद डीएम पोजीशन भी हो गया है। अब उसके बाद बैंक ने नीलामी की प्रक्रिया को अपनाई और फिर आपका जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम हो गया है। अब आप सोचते हैं कि नीलामी के बाद आपके पास पैसे आ गए हैं और इसमें आपका सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं, आपको बैंक आपकी प्रॉपर्टी वापस दे सकता है कि नहीं, और इसमें क्या आपके अधिकार हैं। क्योंकि जब आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हुआ था तो उस समय आपके पास पैसे नहीं थे, मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही आपके घर की नीलामी या आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन हुई तो उस समय कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ गए। अब आप सोचते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाए, तो क्या यह संभव है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नीलामी की डेट से और कितने दिनों के बाद आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि नीलामी के बाद भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नीलामी के बाद भी बैंक आपकी प्रॉपर्टी आपको दे सकती है। आप नीलामी को चैलेंज कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने का अधिकार भी रखते हैं नीलामी के बावजूद। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्निकली रूप से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे बैंक ने किस तरीके से नीलामी की है। अगर आपकी प्रॉपर्टी वह सिंगल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि आपने अपने घर के ऊपर ही बिजनेस लोन लिया था और आपके घर में आपके माता पिता आपके बच्चे रहते हैं और उस नीलामी के बाद आप लोग बेघर हो जाएंगे, जहाँ पे आपको कोई भी आश्रय नहीं मिलेगा, तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके आप उस नीलामी को चैलेंज कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं और आपको पैसा भरने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि कानून ये कहता है कि राइट टू शेल्टर, यानी कि आपका जो छत है वह आपका अधिकार है। यहाँ पे आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अपने अधिकार को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यह नीलामी की प्रक्रिया को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि सरफेसी एक्ट में बोरोवर को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि सरफेसी एक्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी को हमेशा सेल नहीं किया जाएगा या फिर नीलाम नहीं किया जाएगा। अगर बोरोवर के पास पैसे हैं तो उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपना पैसा भर करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। तो नीलामी के बाद भी सेटलमेंट हो सकता है। वह इस कंडीशन में हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन कम है और लोन की वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैंक को नुकसान होता है, तो बैंक आपके साथ सेटलमेंट कर लेगा। अगर उस प्रॉपर्टी पे 2-3 लोगों का मालिकाना हक है, जब लोन आपका हो रहा था तो आपके जो भाई हैं या फिर उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं उस समय माइनर थे, लेकिन जैसा ही आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और केस चला और बैंक ने प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया तो ये मेजर हो गए, बालिग हो गए, 18 साल के ऊपर हो गए, तो इन्होंने सिविल कोर्ट में जा कर के पार्टीशन सूट फाइल कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे स्टे हो गया, तो बैंक प्रॉपर्टी को
बेच तो दिया लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं हुआ और वहाँ पे वो स्टे हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी बैंक आपके साथ सेटलमेंट कर सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर नीलामी हो गई है और आपके पास पूरा पैसा है, आप उस नीलामी की प्रक्रिया के तहत जो भी बैंक के खर्चे हुए हैं तो वो भी पैसा आप दे करके आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। अगली बात यह है कि अगर बैंक ने गलत तरीके से नीलामी की है, उन्होंने सरफेसी एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है, उन्होंने 13(2) की नोटिस नहीं दी, 13(4) की नोटिस नहीं दी, सीधे आपको सेल नोटिस दे दी और नीलामी की प्रक्रिया उन्होंने पहले कर दी। मान लीजिए कि नीलामी की डेट अगले 15 तारीख को है, 15 अप्रैल को है और उन्होंने 31 मार्च को ही नीलामी कर दी, तो यहाँ पे नीलामी के प्रक्रिया को आप चैलेंज कर सकते हैं डीआरटी और हाई कोर्ट में और उसके बाद इस नीलामी को आप कैंसिल करा सकते हैं। उसके बाद आप अपना पूरा पैसा भर के आप अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि नीलामी के बाद भी सेटलमेंट का आपका अधिकार होता है, नीलामी के बाद भी सेटलमेंट होता है। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी बोरोवर को पहले दी जाती है, उसका प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। बोरोवर को पहली प्राथमिकता दी जाती है कि वह नीलामी के बाद भी अपना पैसा भर करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। तीसरा ये है कि अगर पार्टीशन सूट फाइल हुआ है और स्टे हो गया है और बैंक उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पा रही है तो भी बैंक नीलामी के बाद सेटलमेंट कर लेगी। अगर इसमें बैंक ने गलत तरीके से गलत समय पे और नीलामी की प्रक्रिया को गलत तरीके से अपनाया है और नीलामी की डेट से पहले ही उसने नीलाम कर दिया है बिना बोरोवर को बताए, तो ऐसी नीलामी को भी कैंसिल किया जा सकता है और इसमें बोरोवर का अधिकार है कि वह अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैंक ने गलत तरीके से सरफेसी एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है और उसने नीलामी कर दी है तो भी आप अपने प्रॉपर्टी को पाने के हकदार हैं, आप सेटलमेंट के हकदार हैं, आप उस नीलामी को चैलेंज करने के लिए हकदार हैं। तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उस नीलामी को चैलेंज कर सकते हैं और नीलामी के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत आपको नोटिस भेजी है और आपको उस नोटिस का जवाब देना है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या डिटेल में भेज सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।